शांति मिलती। नारद जी कहते हैं गुरुदेव हरि क्षेत्रम करो क्षेत्रम श्वेतवर्ण रामेश्वरम। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्वेतवर्ण रामेश्वर हर जगह गया, लेकिन गुरुदेव मेरे चित्त में कहीं भी शांति नहीं मिली। अरे गुरुदेव सर्वप्रथम मैं संतों के पास में गया। गुरुदेव कर्म तो ऊंच है, दिखावा तो ऐसा करते हैं कि पता नहीं कितने ऊंचे पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन गुरुदेव अंदर ही अंदर कर्म ऐसा करते हैं ऊंच निवास नीच कर देते। आजकल गुरुदेव देखने को मिलता है, अगर इस संसार में सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो संत है प्यारे। नाम संत है प्यारे। संत किसे कहते हैं, संत कौन है, अगर ये देखना है तो हमारे ब्रज में जाना प्यारे। हमारे ब्रज में जाकर आप देखना, एक से एक बड़ा संत तुम्हें मिल जाएगा प्यारे, एक से एक बड़ा संत। आज भी एक संत ऐसे हैं जो 6 महीने में एक बार भिक्षा मांगने जाते हैं। 6 महीने में सिर्फ एक बार मांग कर आते हैं और 6 महीने तक उसी को खाते हैं। एक बार भिक्षा मांगने जाते, 24 घंटे भगवान का भजन, 24 घंटे मेरे कन्हैया का स्मरण, 24 घंटे मेरे गोविंद का नाम, और कोई काम नहीं प्यारे। एक ही बात कहते हैं, हम राम जी के और राम जी हमारे। वृंदावन में जाओ ना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे वृंदावन में कौन कौन गया? सभी गए। अब की बार जाओ ना तो बिहारी जी की परिक्रमा लगाना वृंदावन की, और जब वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगानी नहीं आपको, उन गली में घूमकर एक मैया को ढूंढना है आपको। नीली सी एक पीली सी चुन्नी ओढ़ी होगी, नीला सा लहंगा पहने होगी, हाथ में एक डिब्बा होगा, पूरा बदन गंदा हो रहा होगा, क्योंकि कई वर्षों से स्नान नहीं किया गया, कई वर्षों से नहाई नहीं है, और एक ही बात कहती ढूंढती है, एक ही शब्द कहती है, सुध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं, कुछ खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम। पूछना भैया से, दूसरा और कोई भजन नहीं होगा, दूसरी और कोई बात नहीं होगी, सिर्फ एक यही बात उसके मुख पर मिलेगी प्यारे, एक यही बात। पूछना उस मैया से, मैया अपने घर वाले को छोड़कर बरसों से इन वृंदावन की गलियों में क्यों घूम रही है? एक बार गलती से वो वृंदावन आ गई प्यारे, गलती से वृंदावन आ गई। पहली बार वृंदावन आई, पहली बार बिहारी जी के दर्शन किए प्यारे। एक बार इस मुरलीधर से नैना लड़ जाए, इस संसार को देखने लायक नहीं रहता प्यारे, देखने लायक नहीं रहता। एक बार मेरे गोपाल को कोई नजर भर देखो तो सही, किसी को देखने लायक नहीं रहोगे प्यारे, देखने लायक नहीं रहोगे। पहली बार वो मैया वृंदावन आई, बिहारी जी के मंदिर में गई, 250 ग्राम पेड़ा खरीदे, एक फूल माला ली, बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, 200 रुपए निकाल कर गुल्लक में डाले हैं, 10 रुपए डिब्बे पर रखे और पुजारी को दे दिया, पुजारी मेरा भोग लगा दे। पुजारी ने भोग लगाया और डिब्बा वापसी दे दिया। वो मैया कहती है, अरे पुजारी मुझे जरा एक माला और दे दे, एक माला दे दे।
पुजारी ने मना कर दिया, माला नहीं मिलेगी, माला उसी को मिलती है जो 100 रुपए देता है। जो व्यक्ति 100 रुपए देता है। मैया कहती है, अरे पुजारी तू 100 रुपए की बात करता है, अभी अभी मैंने गुल्लक में 200 रुपए डाले हैं। पुजारी ने कहा, बोले जाओ तो गुल्लक से ही ले लो, अगर गुल्लक में डाले तो गुल्लक से ही प्रदान करो। उस बुढ़िया माँ की उस पुजारी के साथ लड़ाई हो गई प्यारे। 2-4 गाली मैया ने पुजारी को दी, 2-4 गाली पुजारी ने मैया को दी। जो मैया के हाथ में डिब्बा लग रहा था प्यारे, वो डिब्बा मैया ने गुस्से में बिहारी जी में फेंक के मार दिया प्यारे। और बिहारी जी को गाली देती देती बाहर आई। बाहर आकर भी जो तख्त बिछ रहे हैं उन पर बैठकर भी बिहारी जी को गाली देने लग रही है प्यारे। अरे यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ तो चोर रहते हैं, यहाँ तो लूटते हैं, अरे ये तो लूटने वाले हैं। ना जाने मैया क्या क्या कहने लगी। इतने में क्या देखती है कि अरे एक छोटा सा बच्चा उस मैया के पास आता है और आकर कहता है, मैया एक बार मेरी डिब्बे को पकड़ ले, मैं जरा जूता पहन लूं। प्यारे वो मैया बताती है, मैंने 2-4 गाली उस बच्चे को भी दी, क्यों आता है? अरे यहाँ तो सब चोर हैं, यहाँ तो सब ठगने वाले हैं, तू क्यों आता है? 2-4 गाली उस बच्चे को भी दी। उस बच्चा वो सुनता रहा, उसने जूता पहने। वो कहता है, मैया एक बार मैं हाथ और धुल आऊं, क्योंकि जूतों के हाथों से मैं प्रसाद को छू नहीं सकता। एक बार मैं जूता पहन के आ जाऊं। मैया बताती है कि अरे वो बच्चा गया तो था पर लौट कर नहीं आया प्यारे, लौट कर नहीं आया वो बच्चा। बोलना तो पड़ेगा। सुबह से सांझ हो गई, जब सांझ तक वो बच्चा लौट कर नहीं आया तो मैया ने वो डिब्बा खोला और देखते ही मैया रोने लगी। प्यारे बिहारी जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस डिब्बे के अंदर 4 पेड़े रखे थे, 210 रुपए रखे थे और एक खत था, मैया मुझे तेरी ये दौलत नहीं चाहिए, अपने लाला से यूं ना रूठा कर, यूं ना रूठा कर। आज भी मैया कन्या को ढूंढ रही है। कहती है, गोपाल जब तक आप नहीं मिलोगे, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, मैं अपने घर लौट कर नहीं जाऊंगी। आज भी एक ही बात कहती है, सुध ले लो मेरी घनश्याम। हे माधव कब सुध लोगी, कब आओगे? आज भी वो मैया स्नान नहीं किया उसने जाओ तो वृंदावन में ढूंढना, वृंदावन की परिक्रमा के अलावा और कहीं नहीं जाती, वृंदावन की परिक्रमा में ही रहती है और एक ही भजन गाती है, सुध ले लो मेरी घनश्याम। सुध ले लो मेरी घनश्याम। अब आए नहीं, अब आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख के देता। सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम।
श्याम तेरे ही दीवाने, हम भी तो हुए श्याम तेरे दीवाने, हम तो हुए हैं श्याम तेरे ही दीवाने। चाहे तू माने श्याम चाहे न माने, चाहे तू माने श्याम चाहे न माने। आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए, आंखों में छाए मेरे दिल में समाए। सिर्फ होठों पे है तेरा नाम, मेरे होठों पे है तेरा नाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। हे हरि हरि बोल। संग की भी सखियां हुई तेरी ही दीवानी, संग की भी सखियां हुई तेरी ही दीवानी। दिन रात रोती बहे आँखों से पानी, दिन रात रोती बहे आँखों से पानी। देती सुनाई मुझे मुरली सुहानी, देती सुनाई मुझे मुरली सुहानी। हाँ देती सुनाई प्यारे मुरली सुहानी। गीत छेड़े मिलन के तमाम, गीत छेड़े मिलन के तमाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली। खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। ओ सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी प्यारे, आज भी वो मैया वृंदावन में घूम रही है, आज भी वो मैया बिहारी जी को खोज रही है। कब आओगे माधव, कब दोगे दर्शन, कब मिलोगे कन्हैया। आज भी प्यारे ब्रज में जाओ तो प्यारे ढूंढना संत किसे कहते हैं। नारद जी कहते हैं गुरुदेव मैं संतों के पास गया, लेकिन गुरुदेव सबसे बड़ी खलबली संतों के जीवन में मची है। नाम है त्यागी जी महाराज, पर सबसे बड़ा बंगला उनका बना हुआ है। नाम है मौनी जी महाराज, सबसे ज्यादा आवाज उनके आश्रम से आती है। नाम है ब्रह्मचारी जी महाराज, पर 10-22 बाल गोपाल उनके खेल रहे हैं। गुरुदेव संतों के जीवन में सबसे बड़ी खलबली मची है। और गुरुदेव जब मैं गृहस्थियों के पास में गया,
तो मेरे चित्त में और खलबली मच गई प्यारे। तरणे प्रभुताम गृहे श्याल को बुद्धि दायकं। तरणी प्रभुताम गृहे, बोले गोपाल घर में नई बहू की चलती है, कौन पूछे दादा दादी को। सनत कुमार कहते हैं अरे नारद, अगर घर में नई बहू की चलती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है भैया। अरे घर की बहू है, चलनी चाहिए। लेकिन हाँ, कोई भी बड़ा कार्य करें, कोई भी काम करें, उसमें दादा दादी से अवश्य पूछना चाहिए। बिना दादा दादी के पूछे कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कर लो बात। अरे गुरुदेव, या तो चलती ही नई बहू की है, और अगर कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो कौन पूछे दादा दादी को। श्याल को बुद्धिदायकं, श्याल को माने साला। ससुराल से बुलाते हैं साले जी को सलाह लेने के लिए। हमारे ब्रज में एक कहावत है भैया, दीवारे बेंगारे आरो और घरे बेंगारे। अगर दीवार में ज्यादा अलवारी छेक दोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और अगर घर में साले जी की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। विश्वास नहीं है? महाभारत को उठाकर देख लो ना। अगर मामा सुकनी चाहते तो महाभारत को रुकवा सकते थे प्यारे। जितनी भी महाभारत हुई है ये सब मामा सुकनी की कृपा से हुई है। इसलिए प्यारे, कोई भी बड़ा कार्य करें अपने दादा दादी से पूछना चाहिए प्यारे, क्योंकि वो इस संसार के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। कहते हैं किसी गांव में आग लग गई और उसमें दो व्यक्ति फंस गए, एक था अंधा और एक था लंगड़ा। लंगड़ा अंधे से कहता है अरे भैया, तू मुझे अपने कंधे पर बैठा ले, मैं इस अग्नि से तुझे निकाल दूंगा। लेकिन अंधे ने एक बात नहीं सुनी, जलकर स्वयं भी भस्म हो गया और लंगड़ा भी भस्म हो गया। अंधी है जवानी, अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। अगर जवानी बुढ़ापे का साथ ले ले, अगर जवानी बुढ़ापे का साथ लेकर आगे बढ़े तो प्यारे कभी भी वो मार नहीं खा सकता, कभी भी वो ठोकर नहीं खा सकता। अगर अब से बड़ों का साथ लिया जाए, अब से बड़ों का आशीर्वाद लेकर चला जाए, कोई भी आप कार्य करो, अब से बड़ों से पूछो हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम इस कार्य को करें या नहीं करें, और करें तो कैसे करें। कोई भी कार्य करो प्यारे, अब से बड़ों से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। बोलना दो पड़ेगा और जोर से। लेकिन नारद जी कहते हैं गुरुदेव, घर में चलती ही नई बहू की है, और कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो ससुराल से साली जी को बुलाते हैं। और गुरुदेव इतना ही नहीं, कन्या विक्रयणो लोभ। आजकल के इंसान के अंदर इतना लोभ आ गया है कि पहले समधी बनकर जाते थे, जहां विचार मिलते थे, जहां पर विचार जब तक नहीं मिलते थे तब तक पुत्री का विवाह नहीं करते थे, चाहे वो कितना भी गरीब हो, अगर विचार सम है वहीं पर रिश्ता किया करते थे। कन्या विक्रयणो लोभ। लेकिन गुरुदेव आजकल लोभ के वशीभूत होकर कन्याओं का क्रय विक्रय करने लग गए, जहां सौदा पटा वहीं पुत्री का विवाह कर देते हैं प्यारे, वहीं पुत्री का विवाह कर देते हैं प्यारे। याद रखना, नारद जी ने स्वयं कहा है कन्या विक्रयण लोभ। जो लोभ के वशीभूत होकर जो व्यक्ति कन्याओं का क्रय विक्रय करते हैं उनका दाम्पत्य जीवन कभी सुख में नहीं हो सकता प्यारे। कन्या विक्रयणो लोभ दाम्पत्य जीवनम कलहे। उसका दाम्पत्य जीवन कलह में प्रप्त हो जाता है।
नारद जी कहते हैं गुरुदेव, जब मैं सारे संसार से भटकता भटकता वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने क्या देखा? धन्य धन्य वृंदावन रज धानी, धर्म कर्म बटत जेवरे, ता मुक्ति भरे पानी। धन्य है वो ब्रज वसुंधरा, यहाँ पर धर्म कर्म जेवरी बटते हैं, मुक्ति रस्सी बटती है प्यारे। मुक्ति पूछे गोपाल से, मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त हो जा। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए, धन्य है ऐसी वसुंधरा। रमन रेत लेटो नहीं, कियो ना यमुना पार, रे मन मूरख तो समझो नहीं, ब्रज को तुम। आप वृंदावन गए और ब्रज में लेटे नहीं, रमन रेत लेटे नहीं, तो प्यारे आपने कुछ भी नहीं किया। वृंदावन जाओ तो ब्रज रज में लेट जाओ, ब्रज रज को तन पर लगा लो प्यारे, वही तो है वृंदावन। लेकिन आजकल देखने को मिलता है वृंदावन कम घूमने जाते हैं, वहां की टिक्की ज्यादा खाने जाते हैं। कई जगह मिलते हैं ना, बोले महाराज जी वृंदावन में बड़ी बढ़िया सुविधा है गई है, बहुत बढ़िया रहने की व्यवस्था होती है, एसी कमरा मिलने लग गए और बढ़िया बढ़िया टिक्की खाए को मिलने लगे। याद रखना प्यारे, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, भूख लगे तो मांग खइयो, गिनियो ना सांझ सवे। अगर भूख लगे तो मांग के खा लेना, घर गृहस्थी को छोड़ दो। जब आप तीर्थ पर निकले हो तो तीर्थ के नाम के निकले हो, ना कि घर के नाम के निकले हो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, तीर्थों पर भी जाते हैं तो वहां भी इधर उधर की बात करते हैं प्यारे, बात करते हैं। वहां भी जाकर कहते हैं पता नहीं बहू कहाँ कर रही होगी, बेटा कहाँ कर रहा होगा। याद रखना प्यारे, कोई संग ना चलेगो, डंडा परेगो, याद निकाल कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़ेगो, या दिन काल को। हे जी कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़ेगो, या दिन काल को। हे जी कोई संग ना धरेगो, डंडा पड़ेगो, या दिन काल को। हाँ कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो, या दिन काल को। हर घर कुनबा के ही ये तैसी, कहा बूढ़ो कहा बारो। हर कुनबा के ही ये तैसी, कहा बूढ़ो कहा बारो। अरे जब भी बजे खतरा की घंटी, जब भी बजे खतरा की घंटी, सब कर जाए किनारो, कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़ेगो, या दिन काल को। डंडा पड़ेगो, या दिन काल
जिनको तू अपना कहता है कोई काम नहीं आए, जिनको तू अपना कहता है कोई काम नहीं आए। अरे जिनको तू अपना कहता है कोई काम नहीं आए, जिनको तू अपना कहता है कोई काम नहीं आए। अरे मर जाएगा जब तू प्राणी, मर जाएगा जब तू प्राणी, बस मर घट तक जाए कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो या दिन कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो या दिन काल को। कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़ेगो या दिन काल को। ना धरेगो, डंडा पड़ेगो या दिन काल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो या दिन काल को। डंडा पड़ेगो या दिन काल को। कोई संग ना चलेगो, डंडा पड़ेगो या दिन काल को। ही जी कोई संग ना चलेगो, पड़ेगो तमाचो जा दिन काल को। कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं चलता प्यारे। परीक्षित जी, सुखदेव भगवान सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, अरे ऋषि मुनियों, नारद जी कहते हैं, गुरुदेव मैं वृंदावन को जब वृंदावन में आया तो मैंने एक कौतुक देखा। एक मैया जिसे लाखों नारियां घेर कर बैठी हैं, रुदन करने लग रही है। महाराज पहले तो मैं गया नहीं, क्योंकि ज्यादा माताएं जहां बैठी हो वहां पुरुष को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैयाओं का कोई भरोसा नहीं होता, कब रोवे लगे जाएं और कब। अभी नारद जी बोले, अभी मैं जाके पूछूं, अरे देवी तुम काहे को रो रही हो? और उसने कह दिया, हम तो ऐसे रोंगे, तू कौन होए? बेकमा कम में अपनी बेइज्जती कराओ, इससे अच्छा है नहीं जाते। नारद जी वहां से जाने लगे तो उस मैया ने देख लिया। वो मैया कहती है, भव भव साधो क्षणो मत चिंता तरो भवा। अरे साधु तुम कहां जाते हो? मेरी कष्ट की निर्वृत्ति करो। महाराज मैं दौड़ा दौड़ा गया, जाकर मैंने जब देखा कि उस मैया के सामने दो वृद्ध अवस्था में पुरुष पड़े हैं, दो वृद्ध अवस्था में पुरुष पड़े हैं। गुरुदेव, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। प्यारे, वृंदावन में कौन जाने ज्ञान को, कौन समझे वैराग्य को। वृंदावन में अगर कुछ जानते हैं तो एक ही शब्द जानते हैं प्यारे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हे गोपाल, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। और प्यारे ब्रजवासी तो भगवान को थप्पड़ भी मार देता। खेलत में काई की गोसैया, जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे सका खेलते थे, भगवान उद्यम मचाते थे तो कोई सा भी बालक कान पकड़ लेता था। ब्रज
वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है प्यारे, वृंदावन कोई धाम नहीं है। आप तीर्थों की जब भी लिस्ट निकालोगे तो वृंदावन का कहीं भी नाम नहीं मिलेगा। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है प्यारे, वृंदावन तो मेरे गोविंद का घर है प्यारे, मेरे गोविंद का घर है। वृंदा का वास, जहाँ तुलसी का वास हो, जहाँ घर घर एक ही बात हो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। घर घर में एक ही शब्द मिलेगा। नारद जी कहते हैं गुरुदेव, मैंने उन ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए सतत प्रयास किया, बार बार बहुत प्रयत्न किया, लेकिन गुरुदेव जब तक मैं गीता पाठ महूर महूर जब तक मैं गीता पाठ करता तब तक तो वो वृद्ध हो युवक हो जाते, और जैसे गीता पाठ को विराम देता वो पुनः वृद्ध हो जाते। गुरुदेव गुरुदेव जब मैंने सतत प्रयास किया तो आकाशवाणी हुई, अरे नारद, अगर तुम भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो, अगर ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो सत्य कर्म करो, सत्य कर्म करो। मैंने पूछ लिया आकाशवाणी से, अरे देवी हमें कौन सा सत्कर्म करना चाहिए? तो आकाशवाणी कहती है कोई संत बताएगा, किसी संत के पास चले जाओ। और याद रखना प्यारे, बड़े भाग जब जानियो संत पधारे आ, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को। बहुत बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके द्वार पर संत भगवान आ जाएं। संत ही तो हैं जो भगवान से मिला सकते हैं, करें जो मेरे गोविंद का दर्शन करा सकते हैं। बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बगैर वो सत्संग भी मिल नहीं सकता। अगर राम की कृपा होती है, अगर आप लोग सोचो कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ या आया हूँ, तो प्यारे ये हमारा अभिमान है। अगर भगवान की कृपा ना हो तो यहाँ आना तो दूर, घर से बाहर निकल भी नहीं सकते, घर से बाहर जा भी नहीं सकते प्यारे, आना तो बहुत दूर की बात है। और याद रखना प्यारे, जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में सौंप दिया, नारद जी कहते हैं गुरुदेव मैंने अनेकों संतों के पास में गया, कुछ संत तो अपने आश्रम को छोड़कर चले गए, कुछ संतों ने मौन धारण कर लिया। गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो कौन सा सत्कर्म है, कौन सा सत्कर्म है? सनत कुमार कहते हैं नारद, जिस सत्कर्म के लिए तुमसे कहा गया है श्रीमद्भागवतालापः सतगीतो सुखादिभ्यो। नारद कोई और ग्रंथ नहीं, ये श्रीमद् भागवती ही तो है, ये श्रीमद् भागवती ही तो है जो भगवान से सहज में मिला देती है, जो कन्हैया का सहज में दर्शन करा देती है। नारद जी कहते हैं गुरुदेव क्या कहते हो? मैंने गीता पाठ महूर महूर कितनी बार गीता पाठ किया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत से क्या होगा, इस भागवत से क्या मिलेगा? सनत कुमार कहते हैं नारद अगर तुम्हारे जैसा श्रोता अगर भागवत की ऐसी बात करता है
तो शोभा नहीं देता। नारद, मैं ये नहीं कहना चाहता कि बिना वेद के भागवत है, वेद से ही निकला गया उपनिषद भागवत है। जिस तरह से 1000 टन दूध जो काम नहीं कर सकता, वो एक बूंद घी की कर जाती है प्यारे। एक बूंद घी की 1000 टन दूध में आप रुई डुबोइए, कितना भी प्रयत्न कर लेना, बत्ती कभी जल नहीं सकती। और उसी रुई के ऊपर अगर एक बूंद घी की डाल दी जाए तो वो जलने लग जाएगी। भले घी कहीं और से नहीं आया, दूध से आया। अपने आप को मथानी बनो, अपने आप को दूध की तरह जमा दो भगवान के नाम में, उससे मथानी बनकर मक्खन बन जाओ प्यारे, मक्खन बन जाओ। नींबू बनने का कभी काम मत करो, नींबू कभी मत बनना। बोलना दो बढ़ेगा। दूध के अंदर जब पानी मिलाया जाता है तो दूध पानी से कहता है, वाह मित्र, तूने अपने आप को मुझ में मिला दिया, तूने अपने आप को मेरा जैसा बना दिया। दूध कहता है, जा मैं तुझे वचन देता हूँ, अपने मोल तुझे बिकवा दूंगा, अपने मोल तुझे बिकवा दूंगा। जब दूध लाकर हम चूल्हे पर रखते हैं तो जल पानी उड़ता है साथ, दूध नहीं उड़ता कभी भी। जैसे ही जल उड़ने लगा, दूध कहता है, वाह मित्र, मेरा तू उड़ जाएगा, एक काम करता हूँ, मैं उफनने लग जाता हूँ। जैसे ही दूध उफनता है तो गैस को कर देते या नहीं कर देते बंद। तो अगर मित्रता बननी है तो दूध पानी की तरह बनो प्यारे। दूध पानी के लिए मरने को तैयार है, पानी दूध के लिए मरने के लिए तैयार है। अगर उसी दूध के अंदर एक बूंद नींबू की डाल दी जाए, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। कहते हैं प्यारे, इस जिब्या के अंदर हड्डी नहीं होती। साइंस भी इस बात को मानता है कि जिब्या पर लगा घाव सबसे जल्दी ठीक होता है, सबसे जल्दी भरता है। पर लेकिन प्यारे, इस जिब्या से दिया गया घाव जीवन में नहीं भरता प्यारे, जीवन में नहीं भरता। इस वाणी से अगर किसी को कुछ भी बोल दिया जाए, वो कभी नहीं भरता प्यारे। इसलिए प्यारे, इस जिब्या को जब भी चलाओ, सोच समझ कर चलाओ प्यारे। किसी से कोई भी बात कहनी है, सोच समझ कर कहो, इस शब्द को कहें या नहीं कहें। दूसरे के साथ तुम वही व्यवहार करो जो अपने को अच्छा लगता है। जो व्यवहार अपने को अच्छा नहीं लगता, वो कभी किसी के साथ मत करो प्यारे। बोलना दो बढ़ेगा। राधे। नारद जी कहते हैं, गुरुदेव भक्ति देवी वृंदावन में है, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमार कहते हैं, नारद भक्ति देवी से कहो थोड़ा वो चले, थोड़ा हम चले और बीच में मिल जाएं। और वृंदावन और बद्रीनाथ धाम के बीच में जो जगह पड़ती है, उसी को हरिद्वार कहते हैं, उसी को हरि का द्वार कहते हैं। बोलना दो बढ़ेगा। क्यों चुना प्यारे हरिद्वार को? सुखदेव भगवान सनत कुमार जी महाराज बताना चाहते हैं, अगर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाए तो वो घर के बाहर भी प्रकाश देगा और घर के अंदर भी प्रकाश देगा प्यारे। अगर मुख्य द्वार पर कोई भी आप वस्तु जलाओगे तो वो दोनों तरफ प्रकाश देगा। सनत कुमार कहना चाहते हैं कि जिन्होंने अपनी गृहस्थी को छोड़ा है, जिन्होंने अपने घर को छोड़ा है, जो भगवान से मिलने आए हैं, वो बहुत नहीं उतर सकते, थोड़ा उतर सकते।